हेलो ट्रेडर्स, देखिए पिवट पॉइंट पे आपके लिए यहाँ पर मैं ला रहा हूँ एक लर्निंग वीडियोस। पिवट पॉइंट क्यों चूज किया? देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाना ये हमारा फिक्स था, बट मैंने यहाँ पर फिर भी पोल किया कि देखिए किस तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको वीडियो चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल्स पे, पिवट पॉइंट्स पे, पुट कॉल राइडर पे, सप्लाई डिमांड पे। तो पिवट पॉइंट वाले पे ज्यादा वोट है अभी फिलहाल, तो पिवट पॉइंट वाला हम लोग बनाएंगे। आते ही इस तरीके से देखते हैं कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कामकाज, यानी कि किस तरीके से सीख सकते हैं। देखिए मुझे अभी स्टार्ट करते ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए, दो माइंडसेट ही होंगे। एक पहला माइंडसेट जिन्हें पिवट पॉइंट पता ही नहीं है, सबसे पहले 2-3 मिनट उन पे दूंगा। दूसरा जिनको पता है पिवट पॉइंट क्या है, सब पता है पिवट पॉइंट रेजिस्टेंस कैसे बनाए, कैसे काम करता है, उनको चाहिए एक स्ट्रैटेजी, तो एक स्ट्रैटेजी देंगे, एक ये देंगे। बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि इंडिकेटर में सीखने लायक उतना ही होता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पिवट पॉइंट इज इंडिकेटर। तो आपको जाके क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये बेसिक नॉलेज हो गया, इस तरीके का दिखता है कुछ पिवट पॉइंट। ठीक है, जो बिगिनर है, मैं पहले इसको क्या करता हूँ, पहले लाइन में आता हूँ। जो बिगिनर है वो क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में जो पी वाला है पिवट वाला, उसको अलग कलर कर दीजिएगा थोड़ा सा, तो क्या आप थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। यहां तक समझ गया? ये R1 R2 R3 तीन लेवल हो गए, S1 S2 S3 भी तीन लेवल, और उसके भी ऊपर कुछ लेवल्स बने हुए होते हैं। सबसे पहला एक नोटिफिकेशन जो बेसिक को मैं देना चाहूंगा, नोटिफिकेशन अलर्ट जो भी कहो, कि भाई ये R का मतलब रेजिस्टेंस या R2 का मतलब रेजिस्टेंस 2, RT का मतलब रेजिस्टेंस 3 बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता, तो प्लीज इसे ऐसा ट्रीट मत करिए। काफी बिगिनर लोगों को यही बताया जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि S मतलब सपोर्ट 1, S2 मतलब सपोर्ट 2, S3 मतलब सपोर्ट 3। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस और आर का यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही मतलब लिया जाना चाहिए कि एस का मतलब क्या होता है कि भाई सपोर्ट तो है, बट क्यों? क्योंकि मार्केट उसके ऊपर है। आर का मतलब रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि उसके नीचे, बस। क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पर अभी सेटिंग में आपको बताऊं, अभी थोड़ा उसका क्लियर आइडिया भी लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने सेटिंग में देखा, देखिए S1 R1 S2 R2 सब एक साथ लिखा है, यानी कि सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी, बस डिफाइंड इसलिए कर रहा है। अगर आपके लेवल के ऊपर मार्केट है तो वो सपोर्ट है, अगर आपके लेवल के नीचे मार्केट है तो वो रेजिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, ये भी एक बेसिक का हो गया। तीसरा बेसिक कहोगे सर जी क्या पिवट पॉइंट हम यूज क्यों करें, पिवट पॉइंट से क्या फायदा है, पिवट पॉइंट ज्यादा क्यों काम करते? काफी लोग तो पूछेंगे सर पिवट पॉइंट से बहुत अच्छे काम काज हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं? देखिए पिवट पॉइंट है, काफी लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब मुझे बताइए, मार्केट समझो अभी फ्यूचर में आके हम लोग 19,000 पे चले गए, तो 19,000 से एक सेल ऑफ आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है और काफी ट्रेडर चाहेंगे कि 19,000 से वो लोग सेलिंग आए। तो जितने मैसिव अमाउंट में लोगों का कंक्लूजन सेम होता है, वो मार्केट फॉलो करती है, और इसीलिए ज्यादा लोग पिवट पॉइंट फॉलो करते हैं। इस वजह से पिवट पॉइंट इंडिकेटर अच्छे से कामकाज करता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये समझ गया। अभी आते हैं फिर से चार्ट पे, या फिर किसी का ये अगर डाउट है, इफ समवन से सर जी ये R2 है, ठीक है, एग्जांपल ये R2 सर ये 18,240 पे ही क्यों बना, ये R1 है ये 18,154 पे ही क्यों बना। अगर इसका आंसर जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करिए, क्रोम पे सर्च करिए पिवट फॉर्मूलाज, या फिर आप आइए निफ्टी ट्रेडर में। ये जो है मैं वेबसाइट काफी लोगों को सर्च कर चुका हूँ, मतलब सजेस्ट कर चुका हूँ, आप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप कैलकुलेटर में आओगे, पिवट कैलकुलेटर ऑप्शन होगा, एंड में जाओगे आपको सब फॉर्मूले दिख जाएंगे। हमारा ये क्लासिक वाला है, मैं पहला वाला डिस्कस करता हूँ, बाकी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हमें यहाँ पढ़ाई करनी नहीं है, पैसे कमाने आए, तो सिंपल सी बात है, इन सब में ज्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, तो फिर भी पिवट क्या होता है, पिवट किस तरीके से बन रहा है, हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3। यानी कि अभी देखिए जो आपने देखा फॉर्मूला वो डे पे लगता है, तब आपको 15 मिनट में उसका रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे कि अभी ये डे की कैंडल है, इसका देखिए, इसका क्या क्या मार्क करना है, उसने क्या कहा, हाई लो एंड क्लोज। इसको यानी हाई प्लस हाई कितना आया 18,140, क्लोज कितना आया 18,040, लो कितना आया 18,016, कुछ आसपास आ रहा है। तो ये जो लेवल है, इनको क्या करो, इन तीनों को ऐड करो डिवाइड बाय 3, तब आपको क्या मिलेगा, पिवट पॉइंट। कहां पर मिल रहा है पिवट पॉइंट? आपको तब देखने मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो आपको पिवट पॉइंट देख रहा है, ये वही वैल्यू है 18,010/70, 18,110/70। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से बाकी के फॉर्मूले भी लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको S1 मिलेगा, S2 S3 इस तरीके के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, बेसिक पूरा नॉलेज क्लियर हो चुका है। ठीक है, बेसिक पूरा नॉलेज क्लियर हो चुका है। अभी आते हैं थोड़ा एडवांस पे, इतना ही है बेसिक में और कुछ है नहीं। सबसे पहला सजेशन है, इफ समवन को ये ट्रीट कर रहा है, भाई ये रेजिस्टेंस से यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, ये रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ये रेजिस्टेंस से नीचे गिरेगी, या कोई सोच रहा है ये सपोर्ट है मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगी, ये सपोर्ट है मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगी, इस तरीके की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो पिवट पॉइंट छोड़ दो यूज करना, थोड़ा सा सीख लो उसके बाद करो, क्योंकि ये आपको ज्यादा लॉस देगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये काम नहीं करता, ऑफकोर्स कर भी सकता है आपके लिए, क्योंकि देखिए किसी ने सोचा सपोर्ट है S1 S ले लेता हूँ, टारगेट आ गए, सपोर्ट है S1 टारगेट आ गए। तो देखिए ऐसा नहीं कह रहा काम नहीं करते, बट इट्स नॉट अ करेक्ट वे। ये कभी भी करेक्ट वे नहीं होता आपका पिवट पॉइंट को यूज करने का। तो क्या है करेक्ट वे? सबसे जो हमारे रूल्स है, देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो तो फॉलो करिए,
अगर आप हमारे साथ एग्री नहीं कर रहे, कोई भी नहीं है, आपको कोई वैसे जरूरी नहीं है कि आप हमारे रूल्स फॉलो करें या हम जिस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आप आपकी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। सिंपल सी बात है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो 101% काम करता है, सब मार्केट में जो है प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। ठीक है, तो पिवट पॉइंट पे हमारा क्या कंक्लूजन है, हम लोग पिवट पॉइंट पे तब तक ट्रेड नहीं करते जब तक मार्केट उसे रीचेक नहीं करती। रीचेक का मतलब क्या होता है कि मार्केट तुरंत निकल गई, अब तक चेक नहीं की, मार्केट आई चेक कर रही है, इधर ही रुकी, नहीं लिया हमने ट्रेड, फिर मार्केट नीचे आई, रीचेक करी, मार्केट नीचे आ गई, अब मार्केट में हमने क्या किया, पिवट पॉइंट से 5-10 रुपए का पीछे का ऐसे लगा के ट्रेड लिया और मार्केट में हमें मिले ट्रेड। यानी कि पिवट पॉइंट पे हम कब एंट्री लेंगे, तब जब मार्केट क्या करेगी, एक रिटेस्ट देगी, रीचेक करेगी। देखिए इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, हम लोग रिटेस्ट का वेट तब करेंगे जब मार्केट क्या करेगी, आपको यहाँ पर किसी एक लेवल नहीं दिख रही है, यानी कि देखिए मार्केट कंसोलिडेशन है ना, जब मार्केट कंसोलिडेशन के जोन में और तब बीच में अगर पिवट पॉइंट बने तो आप हमेशा उस पिवट पॉइंट को रीचेक होते हुए देखोगे। सबसे सिंपल बात, पिवट पॉइंट समझ गया। अब आते हैं समझते हैं इसको, मैं रेजिस्टेंस कैसे यूज करूं, सपोर्ट कैसे यूज करूं। क्या मैं इसे अभी देखिए, मैं पहले इस लेवल को ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, यहां पर मैं इसे लगा देता हूं। आप मुझे बताइए ये जो लेवल है इसको क्या देखूं मैं, जैसे कि कल मार्केट गैप अप खुल रही है, यहाँ पर मार्केट गैप अप खुल गया, मार्केट में यहाँ से मैं इस तरीके से इसे रेजिस्टेंस लिखा तो आ रहे, रेजिस्टेंस ट्रेड करूं या फिर यहाँ इसके ब्रेकआउट के बाद में क्या करूं, एक अच्छे से प्रॉपर ट्रेड करूं, ये डिसाइड करेगा आपका पिवट पॉइंट एंड आपका जो है R1 कैसे। इसका हेल्प आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको जाना है सिर्फ OI डाटा में। OI डाटा देखिए एक जो है लाइव अपडेट आपको दिखेगा तो OI डाटा ही दिखाएगा, ऑप्शन चेन ही दिखाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन में ऑप्शन में आ गए, यहाँ पर आ गए ओपन इंटरेस्ट में। जब हम OI डाटा देखोगे तो OI डाटा के 18,100 के ऊपर सब कॉल राइटर हैं, यानी ये फंस सकते हैं, कॉल राइटर पूरे फंसेंगे और मार्केट यहीं से डाउन जाएगी। तो यहाँ से मतलब मार्केट डाउन जा सकती है, तो मुझे क्या करना है, इसे एज अ रेजिस्टेंस यूज करना है। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका कंक्लूजन। बट व्हाट इफ कि ये जो कॉल राइटर है यहाँ पर पुट राइटर ज्यादा होते, यानी कि यहाँ पर कॉल राइटर है, मान के चलो कॉल राइटर का डंडा इतना दिख रहा है, कितने पे, 18,150 के आसपास या 100 के आसपास। अभी हमने क्या किया, मार्केट में पुट राइटर चेक किया, पुट राइटर जो है पिवट पॉइंट के आसपास ज्यादा है, यानी कि पिवट पॉइंट के आसपास जो है पुट राइटर ज्यादा होने के कारण हम क्या करेंगे, इसे फिर एज ए सपोर्ट देखेंगे। इसको जैसे ही रीचेक होगा, रीचेक यानी छोटा सा रिट्रेसमेंट होगा, तब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेड ले लेंगे फॉर R2। इससे बड़े टारगेट नहीं, कभी भी R2 से बड़े टारगेट नहीं रखेंगे हम लोग, जब R1 के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेंगे। सिंपल सी बात है। सेम इसी तरीके से आपको काम करना है, अगर नीचे की तरफ आप जा रहे हो सेम, कुछ अलग नहीं करना है। सपोर्ट को टूटते हुए कब देखना है, अगर मैं यहां पर देखता हूं कि मार्केट में यहां पर पिवट पॉइंट पे पुट राइटर ज्यादा है, यानी कि पुट राइटर ज्यादा है, तो मार्केट में क्या चाहेंगे, वो मार्केट ऊपर जा और मार्केट नीचे है, तो डेफिनेटली जैसे ही उनको मौका मिलेगा उस सपोर्ट से मार्केट बढ़ेगी और आप यहां से क्या कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो इस तरीके की तरह। सिंपल सी बात है। अगर मार्केट क्या करती है, यहां पर आपके कॉल राइटर है, ठीक है, या फिर आपका जो पिवट पॉइंट है वहां पर हैवी कॉल राइटर है, अगर यहां पर या यहां पर हैवी कॉल राइटर है और मार्केट एक भी बार इस लेवल के नीचे आती है, तो आप क्लोजिंग के बाद क्या कर सकते हो, नीचे की साइड जा सकते हो। एसएल आपके जो है 10 से 20 रुपए के ही होते हैं, इससे बड़े नहीं, हर एक पिवट पॉइंट के लेवल पे 10 से 20 रुपए ही एसएल होंगे आपके। सिंपल सी बात है, यानी कि मैं सपोर्ट को सपोर्ट कब देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कब देख रहा हूँ, उसे ब्रेकआउट कब देख रहा हूँ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं मार्केट में ये पिवट पॉइंट है, मैं इसे एज ये तो लिखा रेजिस्टेंस है, आर लिखा है ना, बट मैं इसे ऐसे कब देख रहा हूँ, जब मार्केट में यहां पर या यहां पर एक हैवी पुट राइटर खड़ा है जो मुझे सपोर्ट देगा मार्केट बढ़ते हुए देखने के लिए। सिंपल सी बात है। या फिर अगर मार्केट क्या कर रही है, बढ़ रही है, भाई मार्केट बढ़ तो रही है बट यहाँ पे हैवी कॉल राइटर है, यहाँ पर हैवी कॉल राइटर, तब मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस देखूंगा। सिमिलरली उल्टा मैं इसे सपोर्ट देखूंगा कब, जब यहाँ पर हैवी पुट राइटर होंगे या फिर हैवी कॉल राइटर अगर पिवट पॉइंट पे होंगे, तब मैं इस लेवल को क्या देखूंगा, इस तरीके से टूटता हुआ देखूंगा। ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैं ये अभी देखे हमने लास्ट टाइम अभी देखा कल के दिन, तो ये कल के दिन जैसे देखा इस तरीके से हम इसको टूटता हुआ देख सकते हैं। क्यों, आप देख लो 18,100 पे हैवी कॉल राइटिंग हुई थी एंड मार्केट ने पिवट पॉइंट से छूटी, मार्केट आई, रजिस्टरली मार्केट नीचे गई S2 तक। यानी कि मैंने कहा अगर हम लोग क्या करेंगे, S1 के ब्रेकआउट पे जाएंगे तो S2 तक ट्रेड लेंगे, R1 के ब्रेकआउट पे जाएंगे तो R2 तक, उससे बड़े टारगेट कभी भी नहीं रखेंगे, याद रखिए। चलिए ये ड्रॉइंग हटा देता हूं, क्यों नहीं रखेंगे बड़े टारगेट। देखिए मुझे एक चीज बताइए, मार्केट आपके इतने सामने, बताइए कब मार्केट ने S3 को टच किया एक ही दिन में। ये दिन का लेते हैं, मार्केट ने किसको टच किया है, S2 को। ये दिन का टच लेते हैं R2 को, यानी कि S2 और R2 से बड़ा ऊपर मार्केट निकलती नहीं है कभी।
हमेशा उसके बीच में घूमती है, यानी कि S3 और R3 का हमारे इसमें काम ही नहीं है निफ्टी 50 में। आप देख सकते हो कभी भी R2 R1, नीचे आ जाओ S2 S1, पीवट पीवट, फिर पीवट R1, यानी मार्केट कभी R3 और S3 पे जाती ही नहीं है। तो कभी R3 और S3 के बारे में सोचना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर आउट करके दे रहा हूं मैं मार्केट में कि इस तरीके से ही कामकाज करिए तो अच्छे तरीके से प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या क्या स्ट्रैटेजी बताई, बस कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, हमने बस क्या क्या ओवर डाटा की हेल्प ली और हमने देखा इसे सपोर्ट देखना है या एज ए रेजिस्टेंस देखना है। सिंपल सी बात है, यही चीज करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये एक बात होगा। अभी मैंने क्या क्या बात बताई, सबसे पहली बात कि एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट को सपोर्ट कब देखना है, पिवट कब देखना है। दूसरा मैंने बोला पिवट पॉइंट के लेवल पे कभी भी हम रीचेक होते हुए देखेंगे तो ही ट्रेड लेंगे, ये दूसरी स्ट्रेटजी हो गई। तीसरी थिंग आपको क्या याद रखनी है, अगर मार्केट क्या करती है पिवट पॉइंट से डायरेक्ट फॉल कर गई और S1 को भी तोड़ दिया मार्केट ने, हम उस S1 के ब्रेकआउट में कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। यानी कि मार्केट ने क्या किया, पिवट पॉइंट को ब्रेक किया, S1 को भी ब्रेक किया, तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं मार्केट फेक आउट देके ऊपर चली जाती है। तो अगर मार्केट क्या करती है, अगर आती है कई लेवल को रीचेक करके आती है तो ही हम लोग S1 के ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। यानी कि पिवट का रीचेक होना मस्ट है यहाँ पर अगर आपको बड़े ट्रेड देखने हैं तो। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में पिवट चेक नहीं होता तब क्या करना है। अब एक पिछले दिन देखिए यहाँ पर आई है, ये तो पिवट के आसपास ही नहीं आई। हाँ चलिए ये देखिए, बट हाँ चलिए एक तो सक्सेसफुली आपको दिखते हुए दिख रहा है। यानी मार्केट क्या करी, पिवट से निकली, इसके ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट निकली है, जिन्होंने लिया वो फंस गए, मार्केट आ गई नीचे। अब हो गई लेवल रीचेक हो गई, अभी हम पिवट पे बैठ गए, इसके ब्रेकआउट के बाद ऑफकोर्स ऊपर भी बैठेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि भाई पिवट तो रीचेक हो चुका है हमारा। देख रहे हो, इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं, जैसे कि देखिए पिवट आया डायरेक्ट टूट गया, जिन लोगों ने इस R1 के ब्रेकआउट के बाद क्या किया, ऊपर की तरफ ट्रेड ली, वो फंस गए। जिन्होंने नीचे की तरफ ली वो तो ठीक है भाई, चलो प्रॉफिटेबल रह गए। और जिन्होंने क्या किया, यहां से हमारी स्ट्रेटजी जैसे क्या पिवट को रीचेक, मार्केट अब बहुत बूम तरीके से मार्केट निकलती है, उसको ही सबसे बड़ी रैली मिली होगी। और चीजें देखते हैं पास्ट में किस तरीके से मार्केट ने की है। देखिए मार्केट R1 से गिरती है, हाँ ये एक चीज रह गई। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, दूर खुलती है, कभी R1 या R2 पे खुलती है, एंड उस लेवल पे आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना होता है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम उसके नीचे रुकती है और मार्केट फिर नीचे नीचे जाने लगती है, तो सिंपल सा है कि मार्केट उस लेवल के नीचे बेरिश है। तो जब भी मार्केट आपको उस लेवल के आसपास जोन में मिलेगी, और मार्केट डेली के जोन में कभी वो लेवल क्रॉस ही नहीं होगा और मार्केट आपको हर बार गिरते हुए ही देखेगा। याद रखिएगा, अगर S2 के पास आप चले गए और मार्केट S2 के पास खुल रही है, फाइनली S2 के ऊपर ही रुक रही है, S2 को तोड़ ही नहीं रही है, तो आप मान के चलिए जब जब S2 के पास आएगी तब आप क्या करिए, एक सपोर्ट ले सकते हो मार्केट से। मार्केट हमेशा बढ़ते हुए ही दिखेगी आपको, सिंपल सी बात है। देखिए SPI मार्केट तोड़ ही नहीं रही, मार्केट 15 कितने मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट मार्केट वही रह गई। अब मार्केट ने, जिसने मेरी स्ट्रैटेजी यूज करी कि भाई मार्केट में अगर पिवट पॉइंट आपको 10-15 मिनट अगर मार्केट टूटते नहीं दिखता, आप अपसाइड जा सकते हो, सिंपल सी बात है। और देखते हैं मार्केट में क्या कामकाज है। मार्केट ने गैप अप खुलना चाहिए सीधा R1 पे, चलिए R1 पे खुल गई मार्केट, R1 के आसपास खुल गई। देखिए मार्केट ने R1 को तुरंत ही ब्रेक कर दिया। यानी कि मैंने क्या कहा था, मार्केट देखो तुरंत अगर ब्रेक करता है तो फिर आप ऊपर की तरफ निकलो, बट तुरंत ब्रेक नहीं करता है तो नीचे की तरफ निकलो। यानी कि एक तरीके से वही हो रहा है कि भाई इसे मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, टूटते हुए नहीं देखा तो नीचे बट ऊपर। बट मैं थोड़ा स्पेसिफिक आपको कह रहा हूँ कि अगर मार्केट रुक गई तो गिरने का इंतजार मत करिए, तब आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर वहां पर स्टॉप लेते हो तो डेफिनेटली वो नीचे डाउनफॉल मार देती है अगले पिवट पॉइंट के लेवल तक। सिंपल सी बात है। और मैं देखता हूँ कहाँ पे जो मार्केट खुली है गैप अप, इतने दिनों में तो मार्केट फ्लैट ही खुली है। ठीक है, देखिए यही सब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पिवट पॉइंट के थ्रू से बताना चाहूंगा कि आप उस तरीके से यूज करिए। ठीक है, और पिवट पॉइंट को स्ट्राइक प्राइस पे कैसे यूज करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये वीडियो से आपको क्या सीखने मिला, सबसे पहले भाई पिवट पॉइंट का जितना बेसिक है वो, ठीक है, वो सीखने मिला। दूसरी चीज क्या देखने मिली, पिवट पॉइंट को बिना रीचेक हुए कभी भी ट्रेड नहीं लेते। तीसरी कि एक R1 को सपोर्ट कब देखना है और रेजिस्टेंस कब देखना है वो, उसी तरह से S1 को सपोर्ट कब देखना है, रेजिस्टेंस कब देखना है वो। तीसरा S1 के ब्रेकआउट के बाद S1 का कब प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, जब पिवट का रीचेक होगा तब प्रॉपर यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी। ऐसा नहीं है मार्केट डायरेक्ट आके ब्रेक नहीं कर सकती, कर सकते हम तभी ट्रेड करेंगे, बट अगर इस तरीके से आती है तो आप एक कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। ये देखा गया है मार्केट में कि जब भी वो पिवट पॉइंट को रीचेक करके आती है, यहां से भी नहीं, यहां से देखो पिवट पॉइंट डायरेक्ट छूटा, अभी ऊपर थी ना, अभी पिवट पॉइंट डायरेक्ट छूटा, रीचेक, मार्केट डाउनफॉल। तो रीचेक होने पे आप क्या कर सकते हो, S1 के ब्रेकआउट के बाद आप क्या कर सकते हो, ज्यादा डाउनफॉल के लिए आ सकते हो। बट
मैक्सिमम टारगेट इज R2, यानी R2 से ऊपर नहीं और S2 से नीचे नहीं। यानी कि अगर मार्केट क्या करी, सुबह सुबह ही R2 के पास आ गई, डेफिनेटली यू कैन कम इन डाउन। यानी कि अगर R2 के पास मार्केट है, हमारा कंक्लूजन ये है कि R2 से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। अगर निकल भी गई तो जैसे ही R2 के अंदर आएगी, जैसे ही R2 के अंदर आएगी, आप क्या कर सकते हो, एक सेलिंग कर सकते हो। वैसे ही जैसे S2 के अंदर आएगी, आप तुरंत बाइंग कर सकते हो। मार्केट में बहुत तेजी से बाइंग और सेलिंग आते हुए दिख सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको सीखने मिली होगी, पहली बार सीखने मिली होगी तो और भी अच्छा है, पहले से जानते हो तो प्लीज वर्क करिएगा और अच्छी तरीके से यूज करिएगा। ये मेरे को 3-4 मैंने पॉइंट्स बताए पिवट पॉइंट को, कि मैं कैसे यूज करता हूँ, मैं कैसे ओवर डाटा का हेल्प लेता हूँ पिवट पॉइंट के लिए, कैसे मैं यहाँ पर रीचेक देखता हूँ लेवल के लिए। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ सीखना मिला होगा। सीखने मिला होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर अच्छा लगता है, मोटिवेशन आते हैं और इस तरीके से फिर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।